अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। हमें ईश्वर के हर फैसले पर खुश होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे किसी न किसी काम में या दिन भर या जीवन भर की जो हमारी एक दिनचर्या होती है या हमारे साथ जो अच्छा बुरा होता है, उन सभी चीज़ों में ईश्वर का ही कुछ ना कुछ एक मतलब कारण रहता होगा। कुछ एक कारण ऐसा होता होगा जो हमें सुख और दुख मिलते हैं। तो बस कहते हैं ना कि जैसा जीवन ईश्वर दे उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो वो ऊपर वाला जब हमें नीचे भेजता है तो वो हमारे लिए बहुत कुछ सोच के ही भेजता है। जैसे हम अपने बच्चों का हर दिन हर पल ध्यान रखते हैं, उनकी खुशी और उनके गम का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। पर कुछ गलतियां करने पर हम उनको सज़ा भी देते हैं और कुछ अच्छा काम करने से या उनकी मेहनत से खुश होकर हम उन्हें इनाम भी देते हैं। तो बस शायद ईश्वर भी हमारे साथ इसी तरह करता है। तो आज सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ें देख ली मैंने कि मन बहुत ख़राब हो गया। मतलब किसी किसी को इतना परेशानी में देखो ना तो बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है कि मतलब किसी किसी की परिस्थिति कितनी ख़राब है। फिर ये लगता है कि ईश्वर ने इनके कर्मों के हिसाब से भी इनको इनाम या सज़ा दी होगी, तभी इस कारण ही ऐसा होता है। और मेरा मानना भी यही है कि कहीं ना कहीं हम जैसे कर्म करते हैं, कुछ इस जन्म, कुछ अगले जन्म, कुछ पिछले जन्म, तो उन सब का लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है और उसी के हिसाब से हमको इनाम या पनिशमेंट मिलती है। तो ये तो थी एक मतलब एक ईश्वर की बातें, लौकिक परलोक की बातें थी। अब लोक परलोक में क्या हो रहा है उससे मतलब कभी कभी दिमाग में ही आ जाता है ये सब चीज़ें। फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है और देखिए भिंडी की सब्ज़ी मैं काट चुकी हूँ और अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा अरहर की दाल ही खाई जाती है। लगभग मतलब वीक में 6 दिन तो मतलब 7 दिन में 6 दिन तो बनती ही है। तो यहाँ पर बेटे को सबसे ज़्यादा यही पसंद है, हस्बैंड जी को भी यही पसंद है, यही दाल ज़्यादा ही खाई जाती है। तो मैं चाहे थोड़ी बनाऊँ या ज़्यादा बनाऊँ, ज़्यादातर यही खाई जाती है। तो यहाँ पर कुकर में मैं इसको धो के चढ़ा दूँगी दाल को और साथ ही साथ मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो रही है। और यहाँ पर देखिए मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ। तो जिस दिन मैं मतलब जैसे कि कल मैंने बताया था कि बेटे को जुकाम कस के है, तो आज भी मैं दाल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूँगी। और ज़्यादा पानी जब हो जाता है तो कुकर से मतलब ढक्कन से पानी बाहर आ जाता है, तो इसी वजह से देखिए मैं ढक्कन में पूरा तेल लगा रही हूँ। वैसे ये हैक्स आप लोगों ने भी देखा होगा कि ढक्कन में अगर जो लिड है इसकी कुकर के, इसमें अगर तेल लगा दीजिए तो फिर इससे दाल बाहर नहीं आती है। तो अब देखते हैं निकलती है या नहीं निकलती है। फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा पानी मतलब बढ़ाना था दाल में, क्योंकि अरहर की दाल गर्म होती है और जो जुकाम है तो उसमें अगर गर्म मतलब अरहर की दाल का गरम गरम पानी पियो तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है और ताकत वाली भी होती है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो सत्तुआ होता है, सत्तू जो होता है चना का, और देहातों में तो बनता है चना भून के और उसके साथ थोड़ा सा गेहूँ और जौ को भून लिया जाता है। और ये जो मार्केट से आता है तो वो सिर्फ चने का ही होता है। तो यहाँ पर मेरा घर का गांव का बना हुआ सत्तू है, तो इसका पराठे बनाने जा रही हूँ। क्योंकि अब बेटे की तबीयत ख़राब है तो थोड़ा ये पराठा ना बहुत पौष्टिक होता है।
तो मतलब ये हेल्दी भी होता है, चने चने और गेहूं का और जो जौ डाल के बनाया जाता है, तो तीनों ही चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा प्याज काट के बना लो, प्याज काट लो, हरा धनिया, हरी मिर्च काट लो, तो मतलब इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और साथ ही साथ अगर कलौंजी है तो थोड़ा सा वो डाल दीजिए। और अगर अचार के तेल का मसाला और है या फिर नहीं है, तो उसका जो अचार का तेल जो होता है आम के अचार का, उसको उससे इसको सान दीजिए। मतलब जैसे आप बाटी का मतलब जो मिक्सचर बनता है वैसा ही अगर बनाएंगे, मिक्स कर देंगे और उसके बाद आटे को थोड़ा सा गीला गीला सान के रखेंगे। तो देखिए इसको मैंने तेल से सान दिया है सत्तू को। और इसमें हरा धनिया, हरा मिर्च नहीं डाला है, प्याज भी नहीं डाली है मैंने, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर आटा मैंने थोड़ा सा गीला कर रखा है, जैसे कचौड़ी या आलू के पराठे में आटा गीला होता है, तो उस तरह आटा माड़ा हुआ है। और उसी के साथ में इसको जैसे आलू के पराठे को भर कर बनाते हैं उसी तरह मैं इसे बनाऊंगी। तो ये काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। बस इनको जो बेलना है बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, और इनका टेस्ट ना बिल्कुल बाटी की तरह आता है और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और हेल्थफुल तो होते ही हैं। हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं। जब अगर आपके बच्चे चेंज करके पराठे ले जाना पसंद करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको आटे में भर दिया है सत्तू को, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, और साथ ही साथ बिल्कुल हल्के हल्के बेलन लगाऊंगी इसमें, और इसको बेल लूँगी। और हल्का सा तेल लगाऊंगी, क्योंकि जुकाम के साथ खांसी भी मतलब आ ही जाती है, तो हल्का सा तेल लगा के ही मैं ये पराठे बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा तेल उसको वैसे भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गाय की रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पर एक रोटी गाय की बना दूँगी, और उसके बाद अब मैं पराठे बनाऊँगी। पहले तो 2 पराठे उसके लिए बना दूँगी, और जो बचेगा तो फिर मेरे और हस्बैंड जी के ब्रेकफास्ट के लिए भी काम आ जाएगा ये। तो इसके बाद फिर मैं टिफ़िन की रोटियां वगैरह बनाऊंगी लंच के लिए। और सत्तू कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो सभी कोई जानता है। ख़ासकर ये मई जून की जब लू वाली गर्मी होती है तो उसमें सत्तू को घोलकर अगर पी लेते हैं तो हमें लू नहीं लगती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और क्योंकि ये मतलब 2-3 अनाजों से, खड़े अनाजों को भून के बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे सत्तू के फ़ायदे और कितने कितने होते हैं और ये किस तरह बनता है। तो हमारे गांव में तो मैंने देखा है कि गेहूँ, जौ और चने को मतलब उसको धो के और सुखा लिया जाता है, फिर उसको भुंजा लिया जाता है। जब भुन जाते हैं वो सब तीनों चीज़ें, फिर उनको पीस लिया जाता है। तो वो मतलब इन तीनों को मिक्स करके पीसा जाता है, और जब पीस लिया जाता है तो बस ये अब खाने लायक बन जाता है। तो इसकी बाटी भी बनती है, और इसको जो बड़े बुजुर्ग है तो होते हैं तो पानी में घोल के भी पीते हैं। इसको मीठे मतलब चीनी और गुड़ के साथ भी इसको बना मतलब सान के और खाया जाता है, और चीनी के साथ भी खाते हैं, नमक अचार के साथ भी इसको खाया जाता है। मतलब जैसे जिसका टेस्ट हो वैसे ही खाते हैं। हसू ले जाओ। और अभी मेरा दाल चावल सब्ज़ी बन गया है, तैयार हो गया है। अभी दाल में मतलब दाल को फ्राई करना है, और सारी साफ़ सफाई मेरी अभी बाकी है। मतलब ब्रेकफास्ट बना दूं और उसके बाद फिर मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि अभी बेटे को मेडिसिन देना है। तो सबसे पहले उसी को पराठे दे दूँगी तो थोड़ा सा खा लेगा, और उसके बाद मेडिसिन दूँगी। और वैसे उसका फ़ीवर में काफ़ी आराम है, बस ये है कि ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा है, बहुत तेज़ था, मतलब दांत भी
उसके दर्द हो रहे थे इतनी, वो सर्दी गर्मी से जिस तरह मतलब जुकाम बुखार हो जाता है वैसे ही हो गया था। क्योंकि कल से फिर जब मेडिसिन दे दी है तो फ़ीवर नहीं आया है, पर जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसी की वजह से उसके सर में दर्द और दांतों में दर्द हो रहा है। तो कभी कभी होता है ना कि बहुत तेज़ जुकाम हो जाता है तो फिर या तो हमारे कान बंद हो जाते हैं या फिर दांत वांत दर्द होते हैं। तो इस तरह का मतलब कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो ही जाती है जब हमारा जुकाम या नज़ला बहुत ज़्यादा होता है जब हमें। तो यहाँ पर देखिए मेरे पराठे बनकर तैयार हैं। ये हैं सत्तुआ के पराठे जो कि मतलब हेल्थफुल भी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी। और देखिए आराम से बन जाते हैं ये, इसमें सारे मसाले मिला दीजिए, बाटी वाला टेस्ट आता है इसमें। और बस सबके लिए ब्रेकफास्ट बन गया है। तो पहले सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मतलब हस्बैंड जी तो बाद में करेंगे, बेटे और मैं दोनों लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वैसे भी अभी 11 बजे का टाइम हो गया है। तो बस किचन साफ़ करके और ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद अभी बेडरूम और ड्राइंग रूम की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि सुबह ये लोग लेटे रहते हैं ना, तो बस वही बाहर बाहर थोड़ी सी झाड़ू लग पाती है और बाकी सफाई तो फिर बाद में जब ये लोग उठ जाते हैं, सब सारे रूम खाली हो जाते हैं, तभी कायदे से साफ़ सफाई होती है। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने सब किचन विचन अच्छे से साफ़ कर दी है और इसके बाद फिर मैं ड्राइंग रूम और बेडरूम का नंबर लगाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा तो साफ़ सफाई किचन में ही करनी पड़ती है और सबसे लास्ट में ही मैं बर्तन धुलती हूँ। बर्तन का काम बिल्कुल लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं भाग दौड़ वाला कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा है बस बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि बस एक दिन अगर बारिश हो जाती है ना, फिर 3-4 दिन फिर मौसम खाली रहता है और ठंडक बस तभी तक रहती है। जैसे आज बारिश हुई तो बस आज ही ठंडक रहेगी, उसके बाद वो और उमस वाली गर्मी हो जाती है। तो इस टाइम तो गर्मी ने बस दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब इतनी तो मई जून में भी उलझन नहीं हो रही थी जितनी अब होती है। और कभी कभी किसी किसी दिन तो इतना ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता है, मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि बस ऐसा लगता है जी मिचलाने लगा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जबकि मेरा घर तो बहुत ज़्यादा खुला खुला है, तो कभी कभी लगता है जिनके घर बिल्कुल बंद हैं वो लोग कैसे रहते होंगे। पर सबकी आदत हो जाती है कि मतलब जैसा माहौल होता है वैसे ही रहने की। पर इस साल पता नहीं क्यों, मतलब या तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है इस साल और बारिश कम हो रही है, या फिर मतलब मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही है कि मतलब इस साल जैसे मेरी तबीयत भी काफ़ी गड़बड़ रही है। तो समझ में नहीं आता है कि मतलब गर्मी ज़्यादा है या मेरा मतलब बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इस बार दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रहती है। मतलब क्या प्रॉब्लम है ये नहीं समझ में आता है जल्दी, पर मतलब उलझन बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी सी लगती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि दिक्कत कहाँ हो रही है, उसी हिसाब से इलाज कराया जाए। और वैसे तो अभी मैं खुद ही जान बचा रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर मैं दिखाने जाती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ, तो कहीं ना कहीं इतनी सारी मेडिसिन मिल जाएंगी कि इतनी गर्मी में कौन खाएगा, वही अपने बस की तो है नहीं। इसी वजह से मैं और 1-2 महीने टालूँगी, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई तभी मैं दिखाने जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा बेडरूम भी साफ़ हो गया है, सही हो गया है। पहले बेड झाड़ दिया है मैंने और उसके बाद अब झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूँगी मैं, और इसके बाद फिर मेरा ड्राइंग रूम में नंबर लगेगा। और फाइनली बेडरूम तो मेरा साफ़ हो गया है। अब बारी है ड्राइंग रूम की, मतलब बेटे के रूम की। तो यहाँ पर देखिए एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से कॉपी किताबें हर समय फैली रहती हैं, मतलब लेट के भी बैठ के भी जैसे भी पढ़ाई होती है तो कॉपी किताबें यहाँ पर फैली ही रहती हैं। तो उसको भी रखना था, तो बेटा बोला कि नहीं अभी ना रखो, थोड़ा सा वर्क करना है।
तो इसी वजह से मैंने यहीं टेबल पर रख दिया है। और ज़्यादातर अभी 3-4 दिन छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से जो जिसमें वर्क करता है वो ज़्यादातर टेबल पे ही रखा रहता है और उन्हें ऊपर की साइड कॉपी बुक्स रखी रहती हैं और नीचे की साइड लैपटॉप रखा रहता है। तो यहीं पर टेबल पे ही पढ़ाई लिखाई करता है या तो फिर बेड पर करता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखना उठाना नहीं करना पड़ता है। अभी तो बच्चे जहाँ पर पढ़ते लिखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा फैलाते ही हैं। तो वैसे तो बड़े हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब फैलाया नहीं है रूम में इसने, पर थोड़ा सा मतलब ये कहें कि हाँ थोड़ा तो बच्चे फैलाते ही हैं। तो यहाँ पर भी झाड़ू लग गई है और उसके बाद मैंने सब जगह पोछा लगा दिया है। और अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं जब सुबह नहाई थी तो मैंने सर से मतलब बाल धो के नहाया था, पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने पहले ही रबड़ लगा ली थी क्योंकि खाना पीना करना था, सारा ही काम बाकी था। तो इस वजह से गीले बाल भी बंधे हुए हैं मेरे। और अब जब मैं कूलर के सामने बैठी हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर अब जब हम वैसे भी टोटल काम करके बैठते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और जब तक काम में लगे रहो तब तक तो फिर भी थोड़ा सा मतलब गर्मी तो लगती है, पर उसके बावजूद फिर ये लगता है कि हाँ चलो अभी काम करके हम थोड़ा सा ठंडा लेंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हवा खाने के बाद मैं अपने बाल को, मेरे याद आया कि हाँ मैंने बाल भी सुबह मॉर्निंग में धोए थे, पहले मुझे याद नहीं था। और जब बालों में हाथ लगाया तो मुझे गीले बाल याद आए, तो इसी वजह से मैंने खोल दिए। और उसके बाद अब मैं जो कूलर के सामने बैठ गई हूँ तो फिर सारे बाल को सुखा लूँगी अच्छे से, क्योंकि आजकल बरसात में ना वैसे भी बाल चाहे जितने अच्छे से धो साफ़ करो फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन ना उनमें चिपचिपाहट सी बनी रहती है, क्योंकि पूरे मौसम में ही चिपचिपाहट सी रहती है हर समय। तो बालों का भी वही हाल है कि हर दूसरे दिन धो लो, और सुबह अगर मॉर्निंग में धुल लो ना तो फिर उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बेटा भी नहाने के लिए जा रहा था तो मैंने कहा नहा के आओ तुम। तो इस टाइम अब दोपहर का टाइम हो गया है, तो फिर अभी ये भी नहा के आ जाए तो फिर हम दोनों माँ बेटे साथ में खाना खाएंगे। तो तब तक अभी तो मैं हाथ मुँह धुल कर आई हूँ, तो मेरा सूट भी थोड़ा सा गले से गीला हो गया है और गर्मी का तो बस मत पूछिए कि हालत ही ख़राब है। और बाल भी मेरे तब तक सूख जाएंगे, फिर मैं कंघी कर लूँगी। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करिए। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।